पास एजुटेशन की सलाहियत बहुत ज़्यादा है। उनके लीडर्स के बयानात इमरजेंसी के ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन उसके बावजूद इनकी तरफ से अमल बहुत कम है। और बार बार लोग ये याद दिलाते हैं कि भाई ये तो पार्टनर रहे हैं हुकूमत के साथ, ये कैसे करेंगे? क्या उनके साथ भी कोई दरपर्दा कोई डील हो गई है, या ये कि ये लोग समझते हैं कि नहीं, अगर इस वक्त कोई खिलफिशार फैला तो इसका फ़ायदा फ़लानी पार्टी को पहुँच जाएगा, हमें नहीं पहुँचेगा। ये बातें जो हैं ये कोई सुलझी हुई नहीं है अभी तक, कभी तक मुझे समझ में नहीं आई। लेकिन मायूसी ज़रूर है कि पार्टियां, सियासी पार्टियां जिन्हें आकर इस वक्त आवाम के हलकों के अंदर उभरने वाली तहरीक को क़यादत फराहम करनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। काशिफ अब्बासी साहब, जो लियाकत बाग में बेनज़ीर भुट्टो साहबा की रैली नहीं हो सकी और बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने डिफाइंस की कोशिश की, उन्होंने ये इंप्रेशन दिया कि वो मुज़ाहमत कर रही हैं, निकलने की कोशिश की, आप इस सिचुएशन पे क्या तबसरा करेंगे? फ्रेंडली फायर ही लगता है हमें। तभी मैं बेनज़ीर भुट्टो साहबा के घर के बाहर से ही आ रहा हूँ। सारा दिन पुलिस ने कॉर्डन ऑफ किया था, दोनों तरफ से उनकी जो जरदारी हाउस है, 50 के करीब कारकुन भी नहीं थे वहाँ। पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो रैली से खिताब करने जा रही है, 50 कारकुन वहाँ नहीं पहुँच सके जब पूरा इस्लामाबाद खुला। तो नहीं, लेकिन कराची में तो हमने देखा कि बहुत से लोग पहुँच गए थे कराची में। वो जब तक जहाँ पहुँचाना था, जहाँ शो ऑफ स्ट्रेंथ करना था, वहाँ पे उन्होंने दिखा दिया। जहाँ बाहर निकलने को तैयार नहीं थे, वहाँ पे उन्होंने नहीं निकलना वहाँ से। तलत साहब, आपका क्या तबसरा है सूरत हाल पे? देखें हामिद, अभी आपने जिक्र किया कि सियासी जमातों का क्या किरदार है। बेनज़ीर भुट्टो साहबा की आज की जो जलसा था उसके तनाज़ुर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि देखें, तनकीद किसी को भी पसंद नहीं है। मीडिया का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरे ख्याल में, एक बराह रास्त जमहूरियत की तरफ एक कदम था। यानी आप के प्रोग्राम के तवसत अवाम बराह रास्त तौर पर जमहूरी अमल में शरीक हो सकते थे। यानी दरमियान का जो मिडल मैन है या मिडल वुमन है, जो इंटरलोक्यूटर है, जो इस्तेहसाल करता रहा है वोट के नाम पर, उसको भी बड़ी तकलीफ़ है। यानी उस दिन एक अल जज़ीरा के ऊपर बहस हो रही थी, एक मिनिस्टर साहब का मैं आपको बिल्कुल कोट अन कोट बताता हूँ। उन्होंने कहा जी कि ये जो एंकर्स और रिपोर्टर्स हैं जो थड़े से उठ के आए हैं और अब आके बैठ के हमें आंखें दिखाते हैं, इनकी मजाल क्या है और उनकी औकात क्या है। खैर इसमें मैं नहीं जाऊँगा मिनिस्टर साहब का ताल्लुक कहाँ से है, जो थड़े के बराबर में जो पानी बहता है शायद उठान उनकी वहाँ से है, लेकिन ये एक क्लास का इशू भी है। बदबूदार पानी, चलें ये आपने वजाहत कर दिया, अच्छा किया, लेकिन ये क्लास का इशू भी है। ये नहीं कि ये पॉलिटिकल क्लास है जिसके अंदर फ्यूडल्स मौजूद हैं, जिसके अंदर इंडस्ट्रीज मौजूद हैं, जिन्होंने इस मुल्क के ऊपर मोनोपोली और धौंस और धांधली के जरिए रूल किया है। वो उस इस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा कम बुरे नहीं हैं। वो इस्टेब्लिशमेंट जो अपनी पावर को थ्रेटन समझती है मीडिया की वजह से, इनको भी आप और मैं और काशिफ अब्बासी और दूसरे सहाफ़ी, कैमरामैन, लिखारी, तजिया निगार, शायर पसंद नहीं है। अगर बराह रास्त ताल्लुक आपका आवाम के साथ जुड़ जाए, ये लोग तो रिडंडेंट हो जाते हैं। जी, बहुत अहम बात की है तलत हुसैन ने, और उन्होंने ये कहा है कि न सिर्फ हुकूमत बल्कि अपोजिशन में भी बहुत से ऐसे सियासतदान मौजूद हैं जिनकी क्लास ऐसी है जो कि अवाम के मुफादात के साथ अपने आप को हम आहंग नहीं कर सकती, और जब सहाफ़ी उनके सामने बैठ के सवाल करते हैं तो उन पर काफ़ी गुस्सा आता है। और इसलिए आजकल बहुत से सियासतदान न सिर्फ हुकूमत के बल्कि अपोजिशन के भी, वो भी मीडिया के किरदार के बारे में बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक